ये चीज़ बोलना चाह रहा था यशवंत भैया, अभी तक आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने देखा होगा यहाँ पे टीचर भर्ती का, यहाँ पे एसआई भर्ती का, यहाँ पे हर जगह दो घड़े बनते हैं, दोनों लड़ते हैं और इनकी लड़ाई भी गलत नहीं है भैया, इनका हक का बात है, इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले पिछले कई वर्षों से कह लीजिए, हम यही चीज़ देख रहे हैं कि सिर्फ कोई एक भर्ती आती है, नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्ट डाल दिया जाएगा जो कि आगे चलकर कंफर्म रहता है, कोर्ट में चैलेंज होता है और उसके बाद कुल मिलाकर दो घड़े बनते हैं और पूरी भर्ती वहीं लटकी रहती है। यानी तक उसकी लड़ाई जारी रहती है। उनकी लड़ाई छात्रों के बीच में ज़्यादा हावी रहती है सर। क्या रहता है उस समय कि छात्र इसी लड़ाई में लड़ते रहते हैं, तो वहाँ पे जो आगे की भर्ती है, नवीन भर्ती, वो दब जाती है। और एक प्रकार से और मेरे को ऐसा लगता है कि आज के डेट में ये जानबूझ के किया जाता है, उलझाया जाता है कि छात्र यहीं उलझे रहे तो कोई नवीन भर्ती की बात ही नहीं करेगा, और नवीन भर्ती की बात नहीं करे तो किसको गरज है कि वो भर्ती निकाले। ये बात हो रही है भैया। दरअसल क्या है, छत्तीसगढ़ में आज के डेट में रोजगार का अगर हम माध्यम कहेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ बचता नहीं है। प्रैक्टिकल बात करें, बोलने के लिए लोग बोल सकते हैं स्वरोजगार और दुनिया भर, लेकिन यहाँ पे देखिए स्वरोजगार, यदि मैं कुछ बिजनेस भी करता हूँ तो उसके लिए मुझे फंड चाहिए रहेगी। तो यहाँ तो जनरली सब जो बच्चे हैं वो गरीब घर से आते हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे? तो उनके पास कुल मिलाकर शासकीय सेवा में जाने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, या फिर स्टेट छोड़ कर जाओ। आप बोलते हो कि स्टेट में ही हम रोजगार का प्रबंध करेंगे, बच्चे यहीं रहें, लेकिन उस प्रकार का प्रबंधन आज तक तो किया नहीं। तो जो सरकारी सेक्टर है उसमें ही आप अपॉर्चुनिटी निकालें, ना कि सिर्फ पुरानी भर्तियों में छात्रों को उलझा के वहीं तक सीमित रखें। ये गलत चीज़ है। कौन कौन सी भर्ती अटकी हुई जिसकी? बहुत भर्ती, मैंने तो आरटीआई के माध्यम से बहुत सी भर्तियों का पूरा लेखा जोखा निकाला था भैया। इसमें आपका आरआई का भी भर्ती है, पटवारी का भी भर्ती है, अमीन हो गया, शिक्षकों के लगभग 47,000 पोस्ट खाली है, जिसमें 33,000 पदों पर भर्तियों की बात हुई थी। अब पता नहीं वो आगे चलकर आचार संहिता के पश्चात आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है हाँ वो दिल्ली चले जाएंगे। अब इसके पश्चात कौन बनता है शिक्षा मंत्री देखने वाली बात होगी। हालांकि ये भी है भैया कि जो भाजपा का पिछला शासनकाल था 13 से 18 वाला, उसमें हमने बहुत सी भर्तियां देखी, यानी कि भर्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कार्यकाल उनका बहुत अच्छा था। लेकिन बीच का जो 5 साल कटा, यानी कि 19 से 23 वाला, उसमें हम छात्रों को बहुत परेशानियां हुई हैं। यानी कि हर भर्ती कोर्ट कचहरी में लटकी और सिर्फ वहीं तक उलझ कर रहेगी। नवीन भर्तियों की कोई बात भी नहीं हुई। लास्ट में कुछ भर्तियां वगैरह आई, वो भी सिर्फ नाम मात्र की थी, बहुत ही कम पदों पे आई थी। तो हम चाहते हैं नई गवर्नमेंट आई है और युवाओं के नाम से ही आई है, क्योंकि युवाओं ने भर कर वोट किया था यहाँ पे। नई गवर्नमेंट के हिस्से हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जो आईएएस भी रहे और युवाओं के काफ़ी प्रणेता भी है, लोग जानते हैं, पर बात करते हैं। उनसे क्या उम्मीद है, उनसे क्या कहेंगे? उनसे तो हमने बात भी किया था, मिले भी थे उनसे, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि बिल्कुल अभी दरअसल क्या है, उनका भी कहना सही है कि मात्र 3 महीने का तो टाइम हमको काम करने के लिए मिला है, जो कि किसी भी सरकार का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो उनका बोलना है कि ये चुनाव वगैरह कटने दीजिए, इसके पश्चात आपको भर्तियां वगैरह देखने को मिलेगी, उनका कहना है। शेड्यूल जारी होगा? हाँ, शेड्यूल सीजीपीएससी के लिए होगा। दरअसल हम व्यापम का भी मांग कर रहे थे, क्योंकि सीजीपीएससी से ज़्यादा व्यापम का एग्जाम देते हैं छात्र यहाँ, तो हम दोनों का मांग कर रहे थे। तो वही शेड्यूल हो जाए तो ताकि शेड्यूल जारी हो तो सबके लिए सहूलियत हो जाता कि चलो ये पेपर अब आएगा तो आराम से, क्योंकि देखिए इधर में जितने भी छात्र हैं एक पर्टिकुलर पेपर को टारगेट करके पढ़ते हैं, और अगर हमको शेड्यूल मिल जाएगा तो उस हिसाब से रहेंगे। दरअसल भैया यहाँ पे लोग सोचते हैं कि आदमी तैयारी करने आता है, लेकिन तैयारी के साथ बहुत से खर्चे हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में जाते हैं लोग, यहाँ पे रेंटल रहते हैं, तो बहुत से खर्चे जो सामान्य परिवार के, फिर गरीब परिवार का बच्चा है उसके लिए संभव नहीं है इतने सारे खर्चे सालों साल अपना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चीज़ निश्चित ही नहीं है कि कौन सी भर्ती कब निकलेगी। तो यदि आप एक टाइम टेबल निर्धारित कर देंगे तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी कि चलिए ये एग्ज़ाम इस समय होना है, इस टाइम में होना है, तो उसके आसपास हम आके यहाँ पे जो भी अपना रूम ले लिए, यहाँ पे एक लाइब्रेरी ले ली और अपनी पढ़ाई वगैरह करें, और जो हमारे खर्चे हैं उसको सीमित खर्चों में हम एक सक्सेस वगैरह यहाँ से लेकर जाएं।